पिछले साल यानी 2022 में इसी अक्टूबर के महीने में मैंने 2023 की प्लानिंग कर ली थी। बहुत कुछ सोच लिया था कि नए साल में क्या क्या करना है, अपने अंदर कौन कौन से इम्प्रूवमेंट करनी है, किन किन अच्छी आदतों को डेवलप करना है और किन किन बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना है। अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठूंगा और सवेरे उठकर पढ़ाई करूंगा, रोज एक्सरसाइज भी करूंगा, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स भी पढ़ूंगा, अपने सोने की टाइमिंग को चेंज करूंगा ताकि बाकी कामों के लिए ज्यादा समय निकाल सकूं। और भी बहुत कुछ सोचा था नए साल के लिए। बुरी आदतें जैसे आलस नहीं करूंगा, देर रात तक नहीं जागूंगा, किसी भी काम को बाद के लिए नहीं टालूंगा और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करूंगा, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। इनके अलावा और भी कई बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखूंगा। ये सब सोचते सोचते 2 महीने बीत गए और नया साल आ भी गया। नए साल का जश्न मनाया, खूब मौज मस्ती की, लोगों को विश किया, मैसेजेस किया, पार्टीज की, सब कुछ किया, घूमा फिरा। और मजेदार बात ये कि ये सब करते हुए 10 महीने बीत गए। अब फिर से अक्टूबर आ गया और अब 2024 आने वाला है। सोच रहा हूं कि फिर से प्लानिंग कर लूं, और इस बार ना पक्की वाली प्लानिंग करूंगा। जो गलती पिछले साल हुई, आने वाले नए साल में वो गलती नहीं करूंगा। देख लेना, इस बार सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, आई प्रॉमिस। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग इसी तरह की प्लानिंग हर आने वाले नए साल के पहले करते हैं, पर नया साल आते ही सारी प्लानिंग छू मंतर यानी गायब हो जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो ये तो जरूरी नहीं, पर हाँ, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने के लिए रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन को लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाते। सुबह जल्दी उठने का अलार्म सेट करते हैं पर फिर उठ नहीं पाते, बल्कि अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मोबाइल से ज्यादा देर तक के लिए दूर नहीं रह पाते। एक्चुअली जब मोबाइल का कोई काम ही नहीं है, उस समय भी ना जाने मोबाइल में क्या ढूंढते रहते हैं और अपना कई मूल्यवान घंटे इसी रंगीन डिब्बे के पीछे बर्बाद कर देते हैं। तो अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? दरअसल इन समस्याओं का जो मेन कारण है वही इसका समाधान भी है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, कारण ही समाधान कैसे हो सकता है? देखो, इसको ऐसे समझो, अगर किसी को स्किन डिजीज यानी चमड़े की बीमारी है तो डॉक्टर कहता है कि विटामिन सी की कमी है, तो डॉक्टर उसे ऐसी दवाइयां देगा जिससे कि विटामिन सी की कमी को दूर किया जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी का कारण विटामिन सी की कमी और इलाज विटामिन सी की उल्टी करना। सिंपल। तो जो कारण है वही समाधान भी है। तो अब बात करें आपकी प्रॉब्लम्स की, तो आपकी प्रॉब्लम्स का एक ही रीजन है और वो है लैक ऑफ विजन, यानी आपकी लाइफ में विजन की कमी है। आपका विजन क्लियर नहीं है और इसका सॉल्यूशन भी यही है, अपने विजन को पहचानना, अपने विजन के बारे में जानना। अब आप सोच रहे होंगे विजन मतलब लक्ष्य यानी एम। नो, नहीं, विजन और एम दो अलग अलग चीजें हैं। एम इज योर गोल इन लाइफ। जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं वो आपका गोल या एम या लक्ष्य है। अगर और सरल भाषा में कहूं तो एम एक सिंगल टारगेट का नाम है, जबकि विजन किसी एक लक्ष्य का नाम नहीं है। विजन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अचीव योर गोल इन लाइफ। आई मीन टू से एम एंडिंग पॉइंट है, जबकि विजन बिगिनिंग से लेकर एंड तक का सफर तय करती है और कभी कभी एंड के बाद के चीजों को भी ये दिखा सकती है। अब मैं अपनी बात को और सिंप्लीफाई यानी आसान भाषा में समझाता हूँ। यदि आप अपने किसी भी छोटे या बड़े लक्ष्य को पाने में असफल होते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप एक विजनरी व्यक्ति नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है। विजनरी व्यक्ति वो होता है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के सफर को शुरू से अंत तक अपनी कल्पनाओं में देख लेता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके प्रोसेस के बारे में कल्पना करें, उसकी आसान या कठिन रास्तों के बारे में सोचें, अपनी सोचों में ही उसका हल निकालें, खुद को अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए देखें। ये देखें कि जब आप कामयाब होंगे तो लोग
आपसे कैसे मिलेंगे, आपकी खुशी का लेवल क्या होगा, सफल होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, कैसे घर में रहेंगे, कैसी गाड़ियों में घूमेंगे। इन चीजों को विजुलाइज करें, इसको प्रेजेंट में ही अपने ख्यालों में जीने का प्रयास करेंगे, तभी वो होगा जो आप चाहते हो। विजन ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको हर हाल में काम करने के लिए मजबूर कर देती है। जिसका विजन क्लियर नहीं है वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, रूटीन बना ले, टाइम टेबल बना ले, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बिना विजन के एग्जीक्यूशन नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपके पास आपके फ्यूचर का एक क्लियर पिक्चर होना जरूरी है, वरना मंजिल की तलाश में निकल तो पड़ोगे पर पहुंचोगे कहीं भी नहीं।